इस क्षेत्र में घूमते हुए दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत भुटकांदर गांव, सहरपुर पंचायत। अब देखिए कि इस गांव में लगता है कि एक ये पानी का टंकी तो बना हुआ है, लेकिन इसकी जो विकास की जो किरण है इससे हजारों मील दूर है। जहां पर आप देखते हैं कि आज भी प्राचीन जमाने के मकान है, एक भी मकान आपको यहाँ पक्का का नहीं है। जबकि सरकार की ये सोच, उसका दावा कि हम हर व्यक्ति को आवास देंगे, हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, ये पूरी तरह से खोखली सिद्ध हो रही है। देखते हैं इसका पूरा, देखिए पूरा यहाँ देखिए लोकेशन। और आपको मैं पुनः इस गांव में भी दिखाता हूँ कि ये आदिवासी लोग जो आज भी हैं, ये आदि मानव की तरह जीते हैं। देखिए इनके घर कैसे हैं, इनको पैसा नहीं है। देखिए इनके छूट के घर है, पानी छू रहे हैं। देखिए यहाँ पर इनका जो रहने का जो तरीका है, परंपरागत तरीका। देखिए इनका घर भी मैं दिखाता हूँ घर इनका, कि इनके घर की स्थिति कैसी है। देखिए धस रहा है। देखिए कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग जीते हैं। देखिए इनका जो रहन सहन का जो तरीका, देखिए कितनी गरीबी में ये परिवार जी रहा है। देखिए इस गांव की स्थिति, और भी मैं इस गांव में आगे दिखा रहा हूँ। सरकार की जो ये आवास देने की नीति, जो कि ना तो आज तक यहाँ कोई जनप्रतिनिधि का दर्शन हुआ होगा, ना हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने कुछ खर्च किया होगा। ये भुटकांदर गांव देखिए, इसका मैं हर घर दिखा रहा हूँ। घरों की स्थिति देखिए, ये कैसे जीते हैं। अगर सरकार कहती है कि मैं आपको 21वीं सदी में ले जा रहा हूँ, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस गांव का एक भी घर आप देखते हैं पक्का का मकान नहीं है। ये कितनी दयनीय स्थिति में है। आइए देखिए आप इस गांव में, देखिए मैं गांव को दिखा रहा हूँ, कितनी दयनीय स्थिति में है। ना हमारे पंचायत प्रतिनिधि देखते हैं, ना हमारे जो सांसद देखते हैं, ना हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री वो देखते हैं। फिर इनको कैसे वोट दिया जाए। देखिए मैं सारे लोगों का घर एक एक करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ही लोग रहते हैं, ये कैसे जीते हैं। ना तो इनके यहाँ खाने का कोई व्यवस्था है, न पीने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, न रोजगार है। पुनः मैं आगे दिखा रहा हूँ। आप किसी गांव के रहने वाले हैं? मैं पुनः आपको इस भुटकांदर गांव में सहरपुर पंचायत में लिए चलता। देखिए कि आप, सरकार पूरी तरह से भ्रम में है कि मैंने आपको कुछ दिया है, क्या है, कुछ नहीं है। सरकार को तो एक धिक्कार है। देखिए इनके घरों को देखिए, घरों की स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। बेचारे कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे। और इनके यहाँ जो एक जो अर्निंग का जो साधन था, वो जो खदान था, लीगल इलीगल बना के ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही लोग जीते हैं जो जीने वाले। देखिए इनके घरों को देखिए, कि किस तरह से जीते हैं। आखिर ये क्या करें, आगे मैं पुनः दिखाता हूँ। पुनः मैं आपको इस भुटकांदर गांव में स्वागत करता हूं। देखिए कि आखिर कहीं तो कुछ होता। सरकार के आंखों की रोशनी, सरकार की जो विकास की हवा कहीं तो आती, किसी भी घर में तो आती। सारे के सारे घर या तो वो खजूर है, खजूर का डाल से बनाया गया है, या जो करकट है, या पुराने जमाने का जो आप देखते हैं टाली का मकान। देखिए सारे लोगों की दयनीय स्थिति, एकदम कैसे जीते हैं। आप इसके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी सरकार लगती है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, या जो झारखंड की सरकार हो, या यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, आपको इतना पैसा दिया जाता है, सांसद को इतना पैसा दिया जाता है, लेकिन आपने आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए आपको लोग ऐसे समय में याद करें तो कैसे करें। आप कहते हैं कि मैं आदिवासी और गरीबों का मैं विकास की बात। देखिए सारा का सारा गांव
एक भी घर पक्का का मकान नहीं है। देखिए इनके बच्चों को, देखिए इनके रहन सहन का स्तर देखिए, देखिए कैसे रहते हैं। हाय, ये कितनी, ये हमारे भारतवर्ष में जो 21वीं सदी का भारत, इस 21वीं सदी के भारत में आज इतनी दयनीय स्थिति कहीं नहीं होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैसे जीते हैं, देखिए इनका रहन सहन का स्तर देखिए, इनके घरों को देखिए। इसमें सरकार भी, हमारे देश में जो विकास की आंधी चल रही है, आपके विकास की आंधी पूरी तरह से शून्य है, शून्य है। देखिए इन गाँवों को देखिए, ऐसे मुझे लगता है, ये तो मैं एक गांव घूम रहा हूँ, ऐसे हजारों गांव होंगे जहाँ पर आपकी जो ये खोखली नीति है, जो आपकी ढोंग की नीति है कि मैं विकास कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, ये अबुआ आवास के नाम पर या इंदिरा आवास के नाम पर या प्रधानमंत्री आवास, यदि साल में एक भी घर को दिया जाता तो कम से कम 10 घर आबाद होता। दुर्भाग्य है, धिक्कार है ऐसे सरकारों को, धिक्कार है ऐसे सरकारों को। और आगे मैं क्या कहूँ, मैं अपने चैनल की ओर से भारत सरकार से, हेमंत सरकार से, झारखंड सरकार से, यहाँ के दुमका के जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम इन गाँवों में आइए और देखिए कि ये कैसे जीते हैं। जब इनका विकास नहीं होगा तो किसी एक का विकास करने से आपको क्या मिल सकता है। इसीलिए यदि सबों को देश की मुख्य धारा में जोड़ना है तो ऐसे गाँवों का आप विकास कीजिए। धन्यवाद। नाम हुआ और कराप सोरेन। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, हम चासा है। इस बार धान हुआ है थोड़ा सा भाई। अच्छा ये बोलिए, आज तक कोई आपको बोला कि घर देंगे, आवास देंगे, कुआं देंगे, स्कूल देंगे, कोई बोलने आया? नहीं आया ना। अभी जो अबुआ आवास का जो फॉर्म निकला था आपने भरा है? भरा है लेकिन नहीं हुआ। तो आप लोग को सरकार जो वोट मांगती है, मुखिया साहब, MP साहब, MLA साहब, तो उसको बोलते नहीं है कि आप लोग कुछ देते नहीं हो हम लोग को, तो आप लोग को वोट कैसे देंगे? क्या बोलिए? सर बोलते हैं लेकिन नहीं देता है, क्या करें? नहीं देता है। और तो आप बोला होगा कभी होगा, कोई और कभी होगा इसका पता नहीं। और तो बारिश के दिनों में आप लोग का घर चूता है? बारिश का दिन ऐसा ताल का ये पता नहीं है। हाँ। इसमें लगाते हैं। और स्कूल है यहाँ पर दादा? स्कूल तो एगो है। हाँ एगो है, लेकिन स्कूल में मास्टर साहब लोग आते हैं? गाँव तो आते हैं। तो आप लोग इस बार बोलिए, इस बार अभी चुनाव होगा, बोलिए कि आप मेरी दुर्दशा नहीं देखते हैं, अब वोट मांगने कैसे आते हैं, आपको क्या अधिकार है? तो बोलेंगे, अभी शुरुआत है ना, 2024 में होगा। हाँ 2024 में बोलिए कि हम बोलिए हमको, हम कैसे जिएंगे। आप तो वहाँ AC गाड़ी में चलते हो। ठीक है, धन्यवाद।